हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। रेलवे वाली गणित की तुम्हारी लास्ट क्लास है आज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में। क्लासेस तो आगे चलेंगी अभी, जैसे कि तुम्हें पता है अभी हम लोग जो है रिवीजन बैच कर रहे हैं अपना। तो इसमें हमने 2 क्लास कर ली हैं अपनी सिंपल इंटरेस्ट की। आज तुम्हारा जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये है तुम्हारे इसमें चैप्टर में टोटल टाइप। देखो 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हम लोग कल और परसों की क्लास में कर चुके हैं 2 दिन की। आज जो बचे हुए टाइप है 5 और 6, जो कि बेस्ड होंगी प्रॉब्लम टाइम पे, और एक मिसलेनियस वाले, ये आज फिनिश करेंगे और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। देखो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मंथ रिक्वायर्ड टू गेट 25.5 एज अ इंटरेस्ट ऑन 850 रुपये 3.6% की दर से। तो कितना दे रहा है ये? 25.5 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 25.5 का, 850 रुपये पर 3.6 की दर से टाइम निकालना है। निकाल दो टाइम, बटे में 100 कर दो, इस पॉइंट को हटाओ 0 बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटाओ 0 बढ़ाओ, इससे ये काट दो, इससे इधर काट दो, कट गया। अभी इधर काटो 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 17 पंजे 85, ये कट गया। अभी काटो 17 एकम 17, 17 3 51, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो टाइम कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से? ये 10 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 12, ये हो गया तुम्हारा 5/6। इसने महीने में पूछा है तो गुणा 12 कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 मंथ इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन वॉट टाइम विल अ सम 6400 रुपये अमाउंट 7168 रुपये 6% की तो वो ब्याज की दर से। तो कितने? 6400 रुपये, मतलब 6400 रुपये जो है वो कितने बन जा रहे हैं? 7168, 7168 रुपये बन जा रहे हैं। 6400 रुपये 7168 बन रहे हैं। तो इस पर ब्याज कितना मिल रहा है? इसमें से माइनस कर दो, 6400 माइनस करो, 68 आ गया, 11 में से 4 गया, बचा कितना? 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। ये हो गया 768 रुपये का तुम्हारा जो है इसमें इंटरेस्ट है। क्या है? ब्याज है 768 रुपये का। अब क्या कह रहा है इसमें? टाइम निकालना है, 6% की दर दी है। 768 रुपये का ब्याज है इक्वल्स टू में 6400 रुपये ये है, और 6% की दर दी है। टाइम निकालना है, 2 जीरो के नीचे वाले से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट दो, किससे? 4 से काट दो, 4 16 चौके 64 होता है, इससे काटो 4 एकम 4, बचा 3, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, ये 16 से काटो कितनी बार में? 16 एकम 16, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ गया 2 साल। 2 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में जो है एक अमाउंट अपने से दुगना हो जाएगा? पी से जो है 2p हो रहा है, तो कितना ब्याज लग रहा है इसमें? p का ब्याज लग रहा है। p अमाउंट पे कितने टाइम में? 10% पर रेट टाइम निकालना है, 10% की दर पर टाइम निकालना है, बटे 100। इससे ये काट दो, 0 से 0 कट गया, तो टाइम यहाँ से आ गया तुम्हारा 10 साल। 10 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 2613 रुपये 6 साल में 5% की दर पर सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज की। हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट? कितने साल लगेंगे इसको 3015 रुपये बनने में, इसी सेम रेट से, कितने? 5% के रेट से। तो निकाल दो इसको। 2113, 2613 था, 2613 5% की दर पर 6 साल में, इक्वल्स टू पी 1 प्लस 6 साल में 6/100 करो, 5 नहीं, पी इंटू आर कर दो, 5 5 6 30, 30/100। 0 से 0 काटो, 10 एकम, ये हो गया एक बार में 10 और 3 13, 2613 इक्वल्स टू पी इंटू 13/10। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो पी यहाँ से आ गया तुम्हारा 2010। कितना आ गया? पी 2010। और इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया 3015 में से 2010 को
माइनस कर दो 5001, 1005 का तुम्हारा जो है इंटरेस्ट आ गया। अब निकालना क्या है इसमें, देखो कितने सालों में होगा, तो इंटरेस्ट निकल के आ गया 1005। उसके बाद प्रिंसिपल कितना आया था तुम्हारा 2010, 2010 इंटर वो आया था प्रिंसिपल, और टाइम कितना दे रखा है इसने वो तो निकालना ही है। इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% की दर से टाइम निकालना है। 0 से 0 काट दो, ये इससे कितनी बार में कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 और 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया। ये 1 से, ये 5 बार में, 0 से ये 5 से 5 कट गया, बचा के यहाँ पे t इक्वल्स टू 10 ईयर्स आ गया इसका करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। A sum of money amount 3 times of its original in 15 year. How many year will be originally amount 5 time? इसके कितने दिनों में होगी, तो इसकी एक ट्रिक होती है, जितना भी दिया है उसमें से 1 माइनस कर दो। 3 टाइम्स दिया है तो ये होता है n-1 अपॉन n-1 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2, ऐसे करके होता है। 3 टाइम्स दिया है, इसमें से 1 माइनस करो तो हो गया 2 इक्वल्स टू t1 कितना 15 साल, अपॉन में कितने कह रहा है 5 टाइम्स, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, 4 इक्वल्स टू में निकालना है दूसरा, काट दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इससे मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ से आ गया 30 साल लगेगा, 30%, 30 साल का टाइम लगेगा। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 30 साल का टाइम लगेगा इसको 5 गुना होने में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर एन अमाउंट 400 से 450 होने में, तो इसमें ब्याज कितना इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा 50 रुपए का, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही है इसमें। और निकालना क्या है टाइम, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इंटरेस्ट कितना आ रहा था तुम्हारा, अच्छा ऐसा इंटरेस्ट दे ही रखा है 450 रुपए का, तो तुम्हें इंटरेस्ट दिया है, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं था, तो इंटरेस्ट तुम्हें पहले से ही दे रखा है। इसमें कितना 450 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, 450 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। रेट क्या है तुम्हारा 5% है, टाइम निकालना ही है, बटे में कर दो 100, 2 0 से 2 0 काट दो। रेट कितना दिया है 5% था, 5% दिया है ना, तो रेट की जगह तो यहाँ 5 लिख दो। अब ये काटो 5 एकम 5, 5 निम 45, 0, तो t इक्वल्स टू आ गया 90 बटे 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 45, इससे काटो t को 22.5, 22 44 होता है, आधा जोड़ दो 1 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 22.5। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अमाउंट ऑफ 5000 हैज बीन इन्वेस्टेड विया सिंपल इंटरेस्ट 10% की दर से, हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट वुड बी 1500, कितने सालों में इंटरेस्ट जो है 1500 रुपये हो जाएगा। 5000 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है 10% की दर से, टाइम निकालना है। 0 से ये 2 0 कटा, ऊपर के ये 2 0 से ये 2 0 कटा, 5 एकम 5, 5 3 15, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3 साल का टाइम लगेगा इसको, इसका जो है 1500 रुपये का इंटरेस्ट कमाने में। अब्दुल रिसीव 12,600 रुपये एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 70,000 रुपये पे, 12% की दर से टाइम निकालना है तुम्हें। टाइम निकाल दो, 12,600 रुपये का उसको जो है ब्याज मिल रहा है, 12,600 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पे 70,000 रुपये पे। रेट कितना दिया है तुम्हें 12% का, और टाइम निकालना ही है। 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब ये काटो 7 एकम 7, ये कट गया 7 से, 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49, 7 8 56, 18 बार में, तो टाइम इक्वल्स टू आ गया 12t था, ये हो गया 18 बटे 12, 3 इसे 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 बटे 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 3/2। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 6% पर एनम पे ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 50%, उसकी वैल्यू जो है वो 50% बढ़ रही है, तो ये 50% क्या है, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट क्या हो गई 100 रुपये हो जाएगी, तभी तो वैल्यू बढ़ रही है उसकी 50%। रेट कितना दिया है 6% दिया है, टाइम निकालना ही होगा हमें।
दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, टी इक्वल्स टू आ गया 50/6 से काट दो, 2 3 6 और ये हो गया 25। और डिटेल में किया है कि 25 है इसमें, 25/3, 25/3 ही आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसकी और डिटेल में वो पूछता तो ये हो जाता 8 3 24 और 8 से ही 1/3 साल का आ जाता अगर ऐसे पूछता, लेकिन डायरेक्ट ही था उसमें। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर इज इक्वल टू 40% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर, कितने इंटरेस्ट के बाद जो है वो बराबर होगा उसके। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, 8 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है 40% के प्रिंसिपल अमाउंट के। कितना साल लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट को बराबर होने में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल का 40% ऑफ एक्स, इसमें हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया, इसमें मूलधन को मान लिया एक्स और रेट तो को ले लिया हमारा कितना R%। तो वो कह रहा है 40% प्रिंसिपल पे, 40% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसमें निकाल दो 40% प्रिंसिपल अमाउंट हुआ है। निकालो 40%, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5x आ गया। ये यहाँ से तुम्हारा कितना 2/5x आ गया। इसके बाद निकालो x, प्रिंसिपल लिया था, रेट कितना है दिया ही नहीं है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 8 साल, 8/100 इक्वल्स टू 2/5x। इसे काटो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये काटो 4 से 25 बार में, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। इस x से इस x को काट दो, रेट यहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारा 5%। कितना आ गया रेट, रेट आ गया यहाँ से तुम्हारा 5% का। अब इसके बाद टाइम पूछ रहा है वो, प्रिंसिपल हमारा क्या लिया था हमने, p लिया था ना, प्रिंसिपल x लिया था, p प्रिंसिपल हमने x लिया था, टाइम निकल के आ गया हमारा 5 पर, वो रेट आ गया ना, टाइम थोड़ी, टाइम तो निकालना है। रेट इक्वल टू आ गया 5%, टाइम दिया हुआ है, बटे में 100 करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 साल लगेंगे उसको। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 years विल बी टेकन, सो इट विल इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कितना समय लगेगा एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया जाता है 10% के ब्याज पे, साधारण सालाना ब्याज पे। इंटरेस्ट हैज बीन इंक्रीज इट्स वैल्यू, जिसके इंटरेस्ट जो है इसकी वैल्यू बढ़ा देता है 40%। तो हमने अगर मान लिया कि इसका लेट कर लो, लेट कि अगर उसका प्रिंसिपल ही 100 है, लेट प्रिंसिपल 100, उसके प्रिंसिपल को 100 मान लिया और 40 जो है वो बढ़ा दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 40 बढ़ जा रहा है, मतलब 40 इसको सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, प्रिंसिपल 100 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम ही निकालना है। 0 से ये जो 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो टाइम यहाँ से आ गया कितने, 4 साल, खत्म। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट बी 400 ऑन 4000 सॉरी प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। 400 रुपये ब्याज दिया है, 4000 रुपये पे 6% की दर पे टाइम निकालना है। 2 0 से 2 0, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, 4 से काट दो ये 10 बार में, तो t इक्वल्स टू आ गया 5/3, ये कट गया ना, 2 से 2 पंजे 10, 2 2 3 6, t इक्वल्स टू आ गया 5/3। इसने मंथ में पूछा है तो इसको मंथ में कर दो, t इक्वल्स टू 5/3 गुणा 12, 3 4 12, 5 4 20, 20 महीने। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट है इस टाइप का, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी जो है 7/6 हो रहा है अपने का, एट द रेट ऑफ 25% के साधारण ब्याज पे। तो 7/6x में से माइनस x करो, तो यहाँ से वो निकल के आ जाएगा, फिर 25% गुणा t बटे में 100 हो गया, 25% है ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। काटो इसे 25 से 25 कम 25, 25 चौके 100, इधर इसकी एलसीएम ले लो, नीचे 6, ये हो गया 7x में से 6x गया बचा, x/6 इक्वल्स टू x इंटू t/4, x से x कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये ऊपर गया,
ये हो गया तुम्हारा 2/3 मंथ में पूछा है। हाँ, तो गुणा कर दो 12 से, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 मंथ इसका जो है 8 मंथ्स इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवाज आ रही है? चल रहा है माइक? हाँ, ये हो गया। अब तुम्हारे मिसलिनियस वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसका ना कोई टाइप होता है, ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है। एक तरह से समझ लो अनाथ होते हैं क्वेश्चन, सबके होते हैं और किसी के भी नहीं। जैसे नीतीश जी है ना, नीतीश सबके हैं, वैसे ये क्वेश्चन भी किसी टाइप में नहीं आते लेकिन आते हैं। सब टाइप के भी हैं और किसी टाइप के नहीं भी हैं। इफ अ सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, हाउ मेनी टाइम विल इट बिकम इन 12 ईयर? 12 साल में वो अपने से कितने गुना हो जाएंगे? तो प्रिंसिपल ले लो इसका, प्रिंसिपल को ले लो P, SI को ले लो इसके 2P, SI को ले लो 2P, और क्या दे रखा है इसमें? अपने से 8 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है? अपने से 8 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 2P इसका सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। 2P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 8 टाइम्स हो रहा है बटे 100। यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 25, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से रेट तो निकल के आ गया तुम्हारा 25% का ब्याज की दर निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है कि वो कितने दिनों में जो है 12 गुना हो जाएगा अपने का। रेट यहाँ से आ गया 25%। अब आएगा इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर। अब इंटरेस्ट निकालना 12 साल के लिए, इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर्स 12 साल के लिए। P इंटू रेट है 25%, टाइम है 8 साल, नहीं 12 है ना, अब 12 के लिए निकालना है ना। 12/100, 25 से काटो 4 बार में, 4 एकम 4, 4 3 12। अब यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ गया? 3P। ये इंटरेस्ट 3P आ गया। इसने पूछा क्या है? उसके अपने से जो है 12 गुना हो जाएगा कितने दिन में, तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट निकाल दो। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हो गया P, इंटरेस्ट हो गया 3P, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4P। 4P इसका करेक्ट होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है। अ सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस इन 10 ईयर, एक सम ऑफ मनी है वो दुगना हो रहा है 10 साल में। कि हाउ मच विल दिस अमाउंट बिकम, कितने समय में ये अमाउंट जो है 20 बिकम इन 12 ईयर, 20 सालों में जो है ये अमाउंट जो है अपने का कितना गुना हो जाएगा सेम रेट और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। पहले लिखो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल में कितना हो जा रहा है? 2P हो जा रहा है। ये कितना हो रहा है? अपने से डबल हो रहा है ना, 2P हो जा रहा है 10 साल में। तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको? P से 2P हो जा रहा है, तो कितना हो गया? P का इंटरेस्ट मिल रहा है, P का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, P से कोई वैल्यू 2P जा रही है, तो इंटरेस्ट कितना, ब्याज कितना मिला? P का ब्याज मिला। निकाल दो P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू कितने टाइम ले, कितना हो रहा है? 10 साल में। 10/100, 0 से 0 काट दो, P से P काट दो, रेट यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 10%। 10% ब्याज की दर आ गई। अब निकालना है 20 सालों में, 20 ईयर्स में क्या होगा? निकाल दो। कैसे करोगे? 10 लोगे रेट, टाइम कितना है? 20 साल है, और P तो है ही प्रिंसिपल, बटे में कर दो 100, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 2P। 2P ये हो गया। प्रिंसिपल P पहले लिया था, 3P इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया 2P और प्रिंसिपल क्या था? P। खत्म बात, जोड़ दो दोनों को। ये कौन सा क्वेश्चन है? आखिरी क्वेश्चन आज का। इफ एन अमाउंट बिकम 20,720 रुपये 4 साल में और 24,080 रुपये 6 साल में, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दोनों निकालना है, अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 साल और 4 साल, 6 साल में कितना हो रहा है? 240/80 और 20,720, 240/80 20,720 ये हो जा रहा है। निकाल दो। 6 में से 4 गया बचा 2, यहाँ माइनस करो 0, 8 में से 2 गया बचा 6, यह 10 में से 3 7 गया बचा 3, और यहाँ बचा कितना? 3। तो 2 साल का ब्याज जो है 3360 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा?
या नहीं, 4 गुना ही तो करना है, इसका दुगना कर दो तो 4 साल का आ जाएगा, इसका भी दुगना कर दो। 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6 1 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 एक साथ और 3 दूनी 6, तो 4 साल का ब्याज जो निकल के आ जाएगा वो आएगा 6,720 रुपये। ये अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल निकाल दो यहाँ से। प्रिंसिपल कितना आएगा? 20,720 में से 6,720 माइनस करो, 0 0 0, 20 में से 6 गए, बचे 14। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया तुम्हारा? 14,000 रुपये का तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है वो? 14,000 तो ये भी है और ये भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब रेट निकालना है 12% की 10%। प्रिंसिपल आ गया और तुम्हारा इंटरेस्ट दे रखा है तुम्हें 6,720 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल तुम्हारा 14,000 रुपये आ गया है। और क्या है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? अच्छा, रेट तो निकालना है, टाइम पूछा है। टाइम कितना है? 6 साल है ना, 6 साल, और रेट निकालना ही है। बटे में कर दो 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो। 6 से कटेगा, 6 से काटो, 6 11 बार में 66, एक बचा, 6 दूनी 12। अब इसे 14 से काटो तो कितना कटेगा? 14 से हमने कौन सा वाला लिया है? 20 वाला लिया ना। 6 कैसे ले लिया मैंने? 4 आएगा ना, 4 साल है ना। 6,720 इक्वल्स टू 14,000 गुना 4 गुना 100 4 गुना टी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से काटो। अब 16 बार में 64 बचा, 3 अट्ठे 32, 14 से काटो, 14 एकम 14 बचा 2, 14 दूनी 28। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ही आर था। ये रेट है। रेट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 12% दर है। कौन सा है? एक 10 था, एक 12। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। 14,000 और 12%। यहाँ हो गई तुम्हारी क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी है वीडियो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। यहाँ फालतू की बकैती नहीं होती है, सिंपल सीधी बात और नो बकवास। स्प्राइट क्लियर है जो भी, वट एवर इट इज़। सो ये ख़त्म होती है तुम्हारी क्लास, और फालतू की बकवास किए बिना देख लेना और बता देना कैसी लगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि होगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम सभी भाइयों को।